पवार का प्लान क्या है? महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर सरगर्मी तेज हो गई है। पुणे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और एनसीपी चीफ शरद पवार ने शनिवार को पुणे में सीक्रेट मीटिंग की है। यह बैठक शाम को कोरेगांव पार्क इलाके के लेन नंबर 3 स्थित एक बिजनेसमैन के बंगले पर हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच 1 घंटे से ज्यादा समय तक यह चर्चा चली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 गुटों में बटी एनसीपी के फिर से एकजुट हो सकती है। बता दें कि अजित पवार ने हाल ही में एक सभा में यह भी कहा था कि शरद पवार अलग नहीं है, जिसके बाद से कई राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। बार बार यह सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों दोबारा एक हो सकते हैं। कुछ दिन पहले शरद पवार ने पीएम मोदी के साथ भी मंच साझा किया था। बता दें कि महाराष्ट्र में जुलाई के महीने बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला था। शरद पवार के भतीजे और पार्टी के दिग्गज नेता अजित पवार पाला बदलकर सीएम शिंदे गुट और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद अजित पवार डिप्टी सीएम भी बन गए। अजित पवार के साथ ही छगन भुजबल सहित कई बड़े नेताओं ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया और शिंदे सरकार में मंत्री बन गए। आपको बता दें, महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी पारा गर्म है। जो एनसीपी से अलग हुए अजित पवार ने पुणे में एक बिजनेसमैन के बंगले पर एक सीक्रेट मीटिंग की है एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ। इस मीटिंग के क्या सियासी मायने हो सकते हैं, क्या गठबंधन, क्या जोड़ तोड़, क्या गुड़ा भाग लगाया जाए, इसको लेकर जो है सियासी पारा चढ़ा हुआ है। लगातार जुलाई से जो है महाराष्ट्र की राजनीति में हर बार नए उलटफेर देखने को मिलते हैं और इसी कड़ी में जो एक बार फिर से शरद पवार और अजित पवार के जो बीच में पुणे में एक बिजनेसमैन के बंगले में सीक्रेट मीटिंग हुई है। यह मीटिंग करीब 1 घंटे से ज्यादा चली है और हाल ही में कुछ दिनों पहले अगर बात किया है, अजित पवार ने एक बयान भी दिया था कि एनसीपी अलग नहीं है, शरद पवार अलग नहीं है। और एक बार फिर से वो मीटिंग, यानी कई बार जो अजित पवार शरद पवार से अलग होने के बाद, यानी कि महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद कई बार मुलाकात कर चुके हैं। बात किया है तो इससे पहले भी हुआ है, शरद पवार से मिले थे, उन्होंने चाची के स्वास्थ्य का हवाला दिया था, कहा था कि वह बीमार थी, उनको देखने गए थे। और हाल ही में कुछ समय पहले अगर बात किया तो महाराष्ट्र में ही पीएम मोदी के मंच को शरद पवार ने साझा भी किया था। तो कहीं ना कहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि शरद पवार क्या बीजेपी में आएंगे या फिर अजित पवार पहले की तरह वापस फिर एनसीपी में जाएंगे। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं इस मीटिंग को लेकर, सीक्रेट बैठक को लेकर। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद इसमें जो स्ट्रैटेजी, जो रणनीति बनी है, उसके बाद किस तरह की महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर, महाराष्ट्र सरकार की मतलब तस्वीर जो है निकलकर सामने आएगी, क्योंकि अजित पवार जो है सरकार का हिस्सा है, डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र में। तो एक बड़ा सवाल यहां पर कि आखिर किन बातों को लेकर, किन जद्दोजहद को लेकर क्या मतलब मंत्रणा चल रही है, मतभेद चल रहा है, क्या मनमुटाव चल रहे हैं, सभी मुद्दों को लेकर अजित पवार और शरद पवार के बीच क्या वार्तालाप हुई है, इन 1 घंटे के में क्या बातचीत हुई है दोनों के बीच में, इसको लेकर भी जो है सस्पेंस बरकरार है। अब देखना होगा इस बैठक में क्या शरद पवार को अजित पवार बीजेपी में लाना चाहते हैं, इस गठबंधन में लाना चाहते हैं, एनडीए में लाना चाहते हैं, या फिर जैसे पहली बार भी अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली थी, बीजेपी में शामिल हो गए, तो उसके बाद जो है कुछ घंटे बाद जो है वापस फिर वो एनसीपी में चले गए थे और उन्होंने कहा था कि चाचा का आदेश है कि वापस आए। क्या उस तरह की तस्वीर भी नजर आएगी सामने, यह भी देखना दिलचस्प होगा। और इस खबर पर हमारे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, जो कि एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका N24/7 में। अजित पवार और शरद पवार के बीच जो है पुणे में करीब 1 घंटे से ज्यादा सीक्रेट मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के क्या मायने देखे जाएं? क्या शरद पवार एनडीए का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र में पीएम मोदी के साथ शरद पवार ने मंच भी साझा किया था और अब जो है 1 घंटे की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग को कैसे देखते हैं श्रीवास्तव जी? देखिए भाई साहब, कि आप बात कह रहे हैं जी,
इस मीटिंग में क्या हुआ इसकी जानकारी तो मुझको नहीं है, लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से जी कि हम लोगों के नेता आदरणीय शरद पवार जी हैं जी और हम लोग हमेशा ये अभी जो हालात बने निश्चित रूप से इसमें आदरणीय शरद पवार जी हम लोगों के फैसले से सहमत नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हें बता सकें कि ये फैसला हम लोगों ने क्यों लिया है और इस पूरे फैसले में हमें उनका आशीर्वाद चाहिए। ये बात लगातार हम लोग कह रहे हैं। इस पर आदरणीय अजीत दादा पवार भी इसके पहले भी उनसे मिले, इसके पहले भी बातचीत हुई है और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि 1 तारीख को आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूना में थे, वहाँ आदरणीय शरद पवार जी भी थे और वहाँ आदरणीय अजीत दादा पवार भी थे। तो मुलाकात तो हो रही है, बात हो रही है, पर और हमारी अपनी तरफ से कोशिश यही है कि इस पूरे मामले में हम लोग आदरणीय शरद पवार जी का आशीर्वाद ले सके। चलिए श्रीवास्तव जी, देखना होगा कि इस आशीर्वाद के तौर पर किस तरह का आशीर्वाद लिया जाएगा। क्या एनडीए का हिस्सा बनेगा एनसीपी या फिर जो महा अघाड़ी जो है महाविकास अघाड़ी उसका साथ रहेगा, ये देखने वाली बात होगी आगे। फिलहाल आप हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव जी।